ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं क्योंकि वह ज्ञेयों के विशेषों को जानता है। देखो, ज्ञान और दर्शन में क्या भेद है? ज्ञान को साकार कहेंगे, ज्ञान को सविकल्प कहेंगे, और दर्शन को निराकार कहेंगे, निर्विकल्प भी कहेंगे, क्योंकि वो भेद करके ग्रहण नहीं करता। हम जानता ये शब्द ज्ञान के लिए यूज़ करते हैं, पर दोनों के लिए कॉमनली कहना है, उपयोग के लिए दोनों के लिए शब्द वापरना है, तो हम क्या कहेंगे? ग्रहण करता है, अवलोकन करता है, प्रतिभास, कुछ भी यूज़ है वो ज्ञान के लिए भी आता है और दर्शन के लिए भी आता है। तो सामान्य अवलोकन उसको हम दर्शन कहेंगे। विशेष जो होता है, विशेष है ना, हम पदार्थों को पहचान लेते हैं। सबसे पहले क्या है? वह है इतना ग्रहण होता है। ये यहाँ 10 वस्तु है ऐसा भी नहीं है, ये जड़ है और ये चेतन है ऐसा भी नहीं है, ये स्व और ये पर है ऐसा भी, कोई भेद किए बिना बस सत्ता मात्र का अवलोकन होना, उसको कहेंगे दर्शन। और ज्ञानोपयोग में क्या होता है? ज्ञानी ने इसको जाना, इसका अर्थ क्या है, इसका रंग रूप वो सब हमने निश्चित कर दिया। ज्ञान में ये सब नक्की हुआ, उसको विशेषों को पहचान लिया, जान लिया, उसी को कहते हैं उसका आकार हो गया। ज्ञान को साकार क्यों कहते हैं? जैसे समझे ना, ज्ञान ने इस वस्तु को जाना तो ज्ञान इसके आकार हुआ। आकार होने शेप नहीं लेना। ज्ञान ने सुगंध को जाना, हमने आंखें बंद की और किसी ने वो गुलाब का फूल यहाँ रखा तो हमें उसकी सुगंध की पहचान, हाँ ये गुलाब का फूल है, तो हम क्या कहें? ज्ञान कैसे हुआ? सुगंधाकार हुआ। तो सुगंध कोई आकार होता है क्या? ये सुगंध की जो विशेषता, उसके डिफरेंस हमने पहचान लिया, वही उसको आकार कहते हैं, जिसको हम ज्ञानाकार ज्ञेयाकार नाम देते हैं। आकार यानी शेप के अर्थ में आकार को नहीं लेना यहाँ पर। ज्ञान ने जान लिया, उसको पहचान लिया, यही उसका ज्ञान साकार है, इसको कहेंगे हम। फिर से देखो, ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं क्योंकि वह ज्ञेयों के विशेषों को जानता है, और दर्शनोपयोग को निराकार कहते हैं क्योंकि उसमें मात्र सामान्य अवलोकन अर्थात प्रतिभास होता है। ये प्रतिभास शब्द ज्ञान के लिए भी आएगा, दर्शन के लिए भी आएगा। हाँ, प्रतिभास यानी कोई आभास होता है ऐसा उसका अर्थ नहीं है। पदार्थों के विशेषों को जानना ही ज्ञान का आकार कहलाता है। जैसे सुगंध को जाना, इस बात को कहना हो तो हम कहेंगे ज्ञान सुगंधाकार हुआ। ज्ञान ने सुगंध को अपने में ज्ञानमय रहते हुए जान लिया, तो ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ। एक कहने के लिए कहेंगे तो उस समय ज्ञान आकार रूप से कि ज्ञेयाकार रूप से है? ज्ञान तो ज्ञानमय है, परंतु उसने क्या जाना ये बताने के लिए हम सुगंध का नाम लेकर बताते हैं कि ज्ञान सुगंधाकार हुआ। ज्ञान ने अपना ज्ञान स्वरूप नहीं छोड़ा है। इसमें आकार का अर्थ आकृति या शेप नहीं है। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार की चर्चा हमने कारण कार्य रहस्य पुस्तक में विस्तार से की थी। अभी उसमें विशेष डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं।